नारायण नारायण। 10 फरवरी जी। आनंद रस रत्नाकर। प्रणय गीत परम पूज्य महाराज श्री का केवल किशन जी। प्रणय गीत जो है यानी वो रास पंचाध्यायी है ना। तो रास पंचाध्यायी में क्या होता है कि भगवान जब बंसरी से बुलाते हैं गोपियों को तो गोपियां तो पहुंच गई, पर वो बड़ी लीला करते हैं, बोले कैसे आई, क्यों आई और फलाना ढिकाना, मतलब उनको लौटने के लिए कहते हैं। और वो बड़ी परेशान की बुलाया और रास होना भी था और पहले भी 6 महीने पहले ही कह दिया कि रास होगा। उस समय जो कात्यायनी का वो किया था ना उस समय भी, और अब कह रहे हैं घर जाओ। हाँ, तब फिर उन्होंने जो गीत गाया का मतलब अपने जो भाव रखे, उन्होंने जो जो कारण बताया कि तुमको लौटना चाहिए, पतियों की सेवा करनी चाहिए, फलाना ढिकाना, बहुत सारी बातें कही, एकदम धर्म का पक्ष ले लिया। तब फिर वो, क्योंकि धर्म से ऊपर है ना ये जो चीज़ें हैं प्रेम वगैरह है, ये तो धर्म के ऊपर, धर्म के अतीत है। तब फिर गोपियों ने जो अपने भाव प्रकट किए हैं उसी का नाम है प्रणय गीत। तब वो प्रणय गीत को मतलब उसके उनके भावों को सुनकर, भावों को यानी ठाकुर जी को भावों को निकालना था, नहीं तो भाव अंदर ही रह जाते। सीधे आई और आगे रास शुरू कर देते तो फिर थोड़ी पता लगता गोपियों का कितना प्रेम है। तो ठाकुर जी ने जानबूझ कर ये सब लीला करी कि इनके हृदय में जो भाव है वो निकले, तो वो है प्रणय गीत। तो खैर प्रणय गीत का तो वो पुस्तक में से ये आज का 84-85 पृष्ठ निकला, पर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोगों के लिए आज महाराज जी बताएंगे। वो ये है कि हमारा हृदय जैसे गोपियों का हृदय था, तो गोपियों के हृदय में इतना जो प्रेम था, तो अब क्या है कि महापुरुष लोग तो अनुभव करते हैं ना, वो तो स्वयं जैसे गोपी भाव में जितने महापुरुष रहे हैं उनको उस भाव की प्राप्ति हुई है। उसके पहले तो ठाकुर जी का मिलना संभव ही नहीं है। तो इसलिए फिर ये महापुरुष लोग हम लोगों को फिर अपने अनुभव से ये बात बताते हैं कि तुम इसको कैसे प्राप्त करो। तो पहले पैराग्राफ में ही बताएंगे कि प्रेम यह हृदय बड़ी सुंदर मंजूषा है। ये आज का शीर्षक है कि हमारा जो हृदय है ये बड़ी सुंदर मंजूषा है। मंजूषा भी एक तो पुरानी हो गई, मतलब इधर जंग लग गया उधर जंग लग गया, समझो कि लोहे की है और कहीं हो सकता है कि टूट भी गई, है ना। पर ये हृदय ऐसा नहीं है। हृदय सुंदर मंजूषा है का मतलब एकदम दिखने में भी इतनी सुंदर हृदय जो है वो अभी आगे बताएंगे महाराज जी। पूरे पृष्ठ का अब जब हम भाव लेंगे कि आज का शीर्षक ये क्यों दिया, ये हृदय बड़ी सुंदर मंजूषा, मंजूषा यानी पेटी, तो हृदय को बहुत सुंदर मंजूषा बताया। प्रेम की एक विशेष बात यह है, परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं, प्रेम की एक विशेष बात यह है कि वह पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, अपनी बात और अपने प्यारे की बात, दोनों का ऊहापोह स्वयं कर लेता है। कैसे, उसका दृष्टांत दे रहे हैं। हम ये कहेंगे तो वो ये कहेंगे, है ना। आदि ये उधेड़ बुन प्रेमी के मन में होती रहती है। तो सबसे पहले महाराज जी बता रहे हैं कि प्रेम की ये विशेष बात हमारे हृदय में होती है कि नहीं होती है, यानी ये हमको देखना है। अगर हो रही है तो मतलब उस मार्ग पे हम चल रहे हैं। कैसे, जैसे लोग लाला की सेवा करते हैं, तो लाला की सेवा करते हैं तो सचमुच में भाव होता है कि लाला ऐसे कह रहा है, आज ये मैं नहीं पहनूंगा, आज ये अच्छा नहीं बना, आज ये अच्छा, जैसे भोग लगाते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसमें ये बातें मतलब पता लगती है कि कुछ सचमुच में वो, अब लाला थोड़ी बोल रहा है। महाराज जी कह रहे ना, प्रेम की एक विशेष बात यह है कि वह अपनी बात और अपने प्यारे की बात दोनों का ऊहापोह स्वयं कर लेता है ना। तो स्वयं कर लेता मतलब वो खुद ही, लाला तो बोल नहीं रहा है, तो फिर ये कैसे कि भाई ये बात ये पसंद नहीं आया, ये टोपी आज लगाई वो बढ़िया नहीं है। अब ये बहुत सारी टोपियां रखते हैं जब भी हम जाते हैं इनके पास, ये ले लो टोपी। अरे हमने कहा हमको टोपियों की दुकान थोड़ी खोलनी। दीदी का तो इतना लग गया, मेरे को बुखार है ज़्यादा मत खिला। तो ये हुआ वो प्रेमी करता रहता है, ये महाराज जी का कहना है कि मतलब, है ना। प्रेम की विशेष बात यह है कि वह पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, अपनी बात और अपने प्यारे की बात, दोनों का ऊहापोह स्वयं कर लेता है। हम ये कहेंगे तो
वह यह कहेंगे आदि यह उधेड़ बुन प्रेमी के मन में होती रहती है ना। तो ये एक विशेष बात है। क्या विशेष बात है कि जो भी मतलब इस मार्ग में चलते हैं उनको ये अनुभव होगा। क्या होगा? एक हम वहाँ थे दक्षिण में, श्याम जी तो वहाँ आए हैं, तो हमारे सामने जो रहता था कृष्णमूर्ति करके उसका नाम था, तो अब उसको था कि ऐसी बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि अपने आप ही बातें कर रहे हैं, मैं नहीं आऊँगा, तो आप जरूर आना। नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। और कोई हम उनके पीछे चल रहे थे, तो वो हमको नहीं पता था वो अपने आप से ही बातें करता है। तो हमने कहा कि भाई कृष्णमूर्ति क्या बात है? बोले वो आप नहीं समझेंगे। तो ऐसे करके, क्योंकि वो अपने आप से ही बातें कर रहा था और ऐसे हाथ से बाकायदा नहीं जाऊँगा। हमने कहा कोई है तो है नहीं और किससे बातें कर रहा है? हमको लगा शायद हमको ही कुछ कह रहा हो, है ना, कि हम उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तो बोले नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूँ मैं। तो ये प्रेमी लोग क्या करते हैं कि हम ये कहेंगे तो वो ये कहेंगे, तो आदि ये उधेड़ बुन प्रेमी के मन में होती रहती है ना। ठाकुर जी ये करेंगे तो हम फिर ठाकुर जी को ये कहेंगे। तो ये गोपियाँ ऐसे ही करती थी। प्रणय गीत है ना, तो प्रणय गीत में महाराज श्री उन्हीं का भाव बता रहे हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ में आज ये बताया, प्रेम की एक विशेष बात यह है कि वह पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, अपनी बात और अपने प्यारे की बात दोनों का ऊहापोह स्वयं कर लेता है। हम ये कहेंगे तो वह ये कहेंगे आदि ये उधेड़ बुन प्रेमी के मन में होती रहती है। अब महाराज श्री हम लोगों को सावधान कर रहे हैं अगले पैराग्राफ में। यदि आपका मन छोटी मोटी बातों को पकड़कर बैठ जाता है कि उसने हमें यह कह दिया, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, तो उससे बहुत बड़ी हानि यह होती है कि अपना प्रियतम छूट जाता है। अब ये क्यों, मतलब सबके मन में ये इस प्रकार का गोपियों का भाव क्यों नहीं बनता है, उसका कारण बता रहे हैं। यदि आपका मन छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाता है कि उसने हमें यह कह दिया, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, तो क्या होगा, उससे बहुत बड़ी हानि यह होती है कि अपना प्रियतम छूट जाता है। छोटी छोटी बातों में हानि किसकी हुई? हमारी हुई ना, क्योंकि प्रियतम जो इतना बड़ी चीज हमको मिलने वाली थी वो छूट गया। हमने अपने को छोटी छोटी बातों में फंसाए रखा, है ना। तो महर्षि कह रहे हैं कि यदि आपका मन छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाता है कि उसने हमें यह कह दिया, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, तो उससे बहुत बड़ी हानि यह होती है कि अपना प्रियतम छूट जाता है। मैंने देखा एक आदमी ने किसी को गाली दी। अब ये ध्यान से सुनना, महाराज जी बता रहे हैं कि एक सच्ची घटना हुआ। क्या कि कोई मतलब कहा सुनी हो गई और ये थोड़ा बड़ा था, इसने बोल दिया मतलब कुछ ऐसे अपशब्द, पर वो जो अपशब्द है वो सामने वाले को बहुत खराब लगा। जिसको गाली दी गई वह तो 3-4 दिन तक तमतमाता रहा। अच्छा, अब उसकी स्थिति देखिए, जिसने गाली दे दी। महर्षि कह रहे हैं कि जिसने गाली दी वो तो तुरंत, मतलब उसके आगे की क्या क्रिया थी, वो उसको रेस्टोरेंट में जाना था, वहाँ गया, जलपान किया, और वहाँ उसके मित्र भी आ गए थे, तो लोगों से हंस हंस कर बातें करने लगा। ये तो 3-4 दिन तक तमतमाता रहा, ध्यान देना श्याम जी। और जो गाली देने वाला है वो तो तुरंत अगले क्षण ही, बस उसका जो कार्यक्रम था, रेस्टोरेंट में गया, वहाँ अपना लोगों से साथ में खाना पीना किया और हंस हंस कर बातें करने लगा। महाराज जी कहेंगे असल में दुखी होना चाहिए था उसको जिसने गाली देने का पाप किया, पर ये क्यों हो रहा है, वो तमतमा रहा है और ये आनंद में है। उसका कारण क्या है? तो महाराज जी समझा रहे हैं हम लोगों को। हुआ ये कि जबान से एक आवाज निकली और आसमान में उड़ गई। उसने जो भी अपमानित करने का शब्द कहा, हो सकता है ऐसे उसका सहज स्वभाव ही रहा हो, पर वो जो है आवाज जो निकली वो तो आसमान में उड़ गई, अपने कान में टिकी नहीं। पर वो जो 3-4 दिन तक तमतमा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सज्जन उसको अपने साथ चिपका कर बैठा है।
कान पर टिकी नहीं, हवा में उड़ गई, है ना। महर्षि कह रहे हैं कि कान में टिकी नहीं और आसमान में उड़ गई। क्या? वो बात जो कि उसकी जबान से निकली। और ये मूर्खता क्या की, यानी ये सब मूर्खता हम ही लोग करते हैं। महर्षि हम लोगों का चित्रण कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें, ऊपर कहा ना, आपका मन छोटी मोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाता है। उसने हमें ये कह दिया, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, तो उससे बहुत बड़ी हानि ये होती है कि अपना प्रियतम छूट जाता है। तो प्रियतम यानी ठाकुर जी से ही प्यार हमारा बना रहे। इन चीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं है कि संसार के लोग जो है उनका व्यवहार हमेशा, संसार में हम लोग भी तो है, हमारा कौन सा व्यवहार बढ़िया है? अरे भाई, हम दूसरे लोगों की निंदा करते हैं, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। आप कौन से बढ़िया बोलते हो? श्याम जी कौन सा बढ़िया बोलते हैं? हालांकि इनकी वो पॉपुलैरिटी तो यही है कि बहुत बढ़िया बोलते हैं, पर हमको पता है असली 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 बात तो हमको पता है ना। क्योंकि रचना अगर ये सर्टिफिकेट देवे कि हाँ भाई श्याम जी बहुत अच्छे हैं, तब तो हम माने। जो 24 घंटे साथ में रहते हैं वो, उसका सर्टिफिकेट आना चाहिए ना। लोगों के साथ क्योंकि वो लोगों के साथ तो हम भी अच्छा बोल लेते हैं, पर हमारा सर्टिफिकेट चाहिए तो मिथिलेश से मांगो। तो महर्षि का कहने का मतलब ये है कि गलती सबसे होती है, पर ये बुद्धिमत्ता नहीं है कि उसको शब्द को हम चिपका लें, है ना। हुआ ये कि जुबान से एक आवाज़ निकली, आसमान में उड़ गई, अपने कान में टिकी नहीं। और मूर्खता उस सज्जन की नहीं, हम लोगों की बता रहे हैं कि वो सज्जन उसको अपने साथ चिपका कर बैठा है। 2-3 दिन तक आंख लाल, मुंह टेढ़ा, सिर टेढ़ा किए बैठे रहा, है ना। तो क्या होता था, स्वामी प्रभुदान जी सेवा में रहते थे, तो ऐसे बहुत उनका मतलब इतना क्या कहना, खिलखिलाने का और स्वभाव इतना आनंदमय रहता था वातावरण। पर कभी कभी ऐसी घटना हो जाती थी, मतलब कोई जानबूझ के नहीं करता था, पर हो जाती थी किसी के द्वारा। अब उसमें उनका वो मूड बिगड़ जाता था। अब वो मूड जब बिगड़ता था तो होता तो इससे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं, पर समझ लो 3-4 महीने में एक आध बार हो ही जाता था। तो अब उसमें महाराज से भी बोलना बंद कर दिया, है ना। और 2-3 दिन तक आंख लाल लाल, मुंह टेढ़ा, सिर टेढ़ा, है ना। बिल्कुल मतलब ये मतलब प्रभुदान जी की बात नहीं है, हम सब लोगों की बात है। पर किसी का है, अब यहाँ महाराज ने 3-4 दिन कह दिया, हम लोगों का हो सकता है 3-4 घंटे रहता है मूड खराब, है ना। किसी का 3-4 समझो कि और कम उससे। पर ये महर्षि कह रहे हैं कि जब आसमान में उड़ गई वो बात, तो उसको चिपकाने की जरूरत क्या है? तो देखो, छोटी छोटी चीज को पकड़ लेने से बड़ी चीज छूट जाती है। महर्षि इस पे बहुत जोर दे रहे हैं कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो प्रियतम है, बिहारी जी है, वो नहीं छूटने चाहिए, है ना। वो उनको, उनके चरण अगर छूट गए तो फिर हम दुखी हो जाएंगे। तो छोटी छोटी चीज को पकड़ लेने से बड़ी चीज छूट जाती है। इस संसार में जितनी चीजें हैं वे छोटी छोटी हैं। केवल किशन, इस संसार में जितनी चीजें हैं वे छोटी छोटी हैं। केवल किशन को तो दे दिया ज्ञान महर्षि ने, उनको हम पकड़ लेंगे तो हमारे दिल में बहुत बड़ी चीज रखने की जो जगह है वो फंस जाएगी। मतलब ये मंजूषा जो है, तो इस मंजूषा में हमने क्या भर लिया? बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भर ली। अब भरना था ठाकुर जी को, तो अब ठाकुर जी को जब स्थान ही नहीं है तो हाँ, तो हृदय को मंजूषा बताया ना, आगे बताएंगे महर्षि। तो देखो, छोटी छोटी चीज को पकड़ लेने से बड़ी चीज छूट जाती है। इस संसार में जितनी चीजें हैं वे छोटी छोटी हैं, उनको हम पकड़ लेंगे तो हमारे दिल में बहुत बड़ी चीज रखने की जो जगह है वो फंस जाएगी, है ना। जगह में तो पहले ही वो सब भर लिया ना। तो अब सुखी जीवन की रीति क्या है, ध्यान से सुनिएगा। परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि सुखी जीवन की रीति यही है कि इसमें छोटी छोटी चीजों को न भरा जाए। आपका ये जो हृदय है ये बड़ी सुंदर मंजूषा है। इसमें तो जो आपके घर में बहुत कीमती हीरा हो, कौन? ठाकुर जी, है ना। बहुत कीमती हीरा आपके घर में, यानी आपके जीवन में, आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान में। तो हर एक के ज्ञान में मालूम है कि बिहारी जी आ जाए हृदय में फिर क्या चाहिए। तो बोले कि उसको रखिए, यह कबाड़ा रखने के लिए नहीं है। यह कबाड़ा रखने के लिए नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि इतना सुंदर हृदय जो ठाकुर जी ने हमको दिया। हृदय को महर्षि कह रहे हैं
ये आपका हृदय बड़ी सुंदर मंजूषा, मंजूषा यानी पेटी, बॉक्स, ये अपना हृदय जो है ये बड़ी सुंदर मंजूषा है। तो सुंदर मंजूषा में कबाड़ा तो रखा नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया, मतलब इतना बढ़िया बैग लाए फॉरेन का, 10,000 रुपये का तो बैग है। रखा क्या है? खोला तो कुछ पुराने अखबार और कुछ पता नहीं क्या क्या कूड़ा करकट। बोले 10,000 रुपये के बैग में स्वामी जी ये क्या रखा है? हाँ, कबाड़ा रखा है ना। अरे उसमें तो रखते तो कोई बढ़िया चीज़ रखते। आजकल ऐसी सेल्फ आने लगी उसको क्या इलेक्ट्रॉनिक है, तो वो चाबी से नहीं खुलती, वो उससे आपका वो जो है कंप्यूटर, वो आजकल आती है ना वो कार्ड से, उसी से खुलेगी, है ना। अच्छा, उसको आप लगा दो, मतलब उसको फिक्स कर दो, है ना। तो फिक्स कर दो, ज़मीन में फिक्स कर दो या कहीं भी टेबल पे फिक्स कर दो, इसके लिए कस दो उसको। तो अब क्या है कि चोर उसको खोल नहीं सकता। सुंदर मंजूषा है ना, तो मंजूषा इतनी मतलब कीमती है और वो चोर उसको ले जा ही नहीं सकते। अच्छा, वो चाहे कि तोड़ ले हम या उसको खोल ले, चाबी अभी लगनी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक आजकल लोग ले आते हैं लाके, और भाई अपना जो भी है कीमती चीज़ें इसमें रखेंगे, है ना। तो ये तो एग्जाम्पल है। तो सुंदर मंजूषा जो है वो हीरा रखने के लिए है, पर उसमें कबाड़ा रख लिया हमने, तो इसमें कौन सी बुद्धिमानी करी? तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक वो सेफ लाने की ज़रूरत क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक सेफ इसलिए लाए कि भाई गहने और अपने जो भी हैं माताओं की बहुत बहुत कॉस्टली होते हैं। गोल्ड तो आजकल, हाँ, इतनी पतली सी चेन बनाओ उसी में हज़ारों रुपए। अब वो सब रखने के लिए था, रख दिया कबाड़ा उसमें। तो ये कबाड़ा मतलब ये जो ये छोटी छोटी बातें महर्षि, तो ये तो एग्जाम्पल है, दृष्टांत। तो प्रेमी अपने प्रियतम से ही उलझता है, उसी के लिए रोता है, उसी के लिए हंसता है, उसी के लिए खाता है पीता है, उसी के लिए जीता है ना। प्रेमी का जीवन देखिए, उसको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। हर समय बस वो ठाकुर जी में लगे हैं, उन्हीं के कुछ हो रही है सेवा, उन्हीं का कुछ, उसी के लिए रोते हैं, उसी के लिए हंसते हैं, उसी के लिए खाते हैं पीते हैं, उसी के लिए जीते हैं। अब हम लोगों की क्या स्थिति है कि यदि ये कहो कि हंसने के लिए दूसरा, रोने के लिए दूसरा, खाने पीने के लिए दूसरा, तो तुम्हारा दिल क्या होगा? मुसाफिर खाना हो जाएगा। 10 आते हैं उसमें और 10 जाते हैं। वह अपने प्रियतम का विश्राम धाम नहीं रहेगा, वो तो धर्मशाला हो जाएगा, सराय हो जाएगा। यानी महर्षि का कहना यह है कि जितने भी रूप हैं सब में परमात्मा को देखो। ये क्या है, हम लोग जो संबंध बनाए हुए हैं ना, ये हमारे और ये पराये, हमारा और पराया कोई नहीं है, सब परमात्मा ही है सब रूपों में। अब वो धर्मशाला नहीं होगा, है ना। पर ये हमारा पराया जो ये बना दिया, तब ये हो गया धर्मशाला। क्योंकि हमारा है उससे हमारा प्रेम है, दूसरे हैं उससे हमारा द्वेष है। तो इसलिए परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि यदि ये कहो कि हंसने के लिए दूसरा, यानी श्याम जी आवे तब तो हम हंसे, और रोने के लिए दूसरा कि भाई वो फलाने आवे तब स्वामी जी को बहुत कष्ट हो जाता है, तो उसके लिए एक दूसरा बना रखा है हमने। यहाँ भी परमात्मा को देखो, वहाँ भी परमात्मा को देखो, तब तो ये मुसाफिर खाना नहीं होगा। पर ये जो दूसरे बना लिए, खाने पीने के लिए दूसरा, कि वो खाने पीने के लिए तो वो आवे तब वो बढ़िया लाते हैं, है ना। हाँ, तो ये एक और समस्या। तो फिर महर्षि कहने तुम्हारा दिल क्या होगा? मुसाफिर खाना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 आते हैं उसमें और 10 जाते हैं। अभी क्यों बैठे हैं महाराज जी? अभी वो आएंगे। अरे हम आए उसका कोई कदर ही नहीं है। अरे हम आपके सामने बैठे हैं, बोले नहीं वो आएंगे तब। वो एक बंदा ले गया था महाराज जी को, और महाराज जी को अंदर बिठा दिया, बाहर जाके देख रहा था, आए नहीं आए। हाँ। तो ये तो मुसाफिर खाना हो गया ना। 10 आते हैं उसमें 10 जाते हैं, वो अपने प्रियतम का विश्राम धाम नहीं रहेगा, वो तो धर्मशाला हो जाएगा। इसलिए महात्माओं को देखिए, सब जो भी आवे सबके लिए प्रसन्नता, है ना। क्यों? क्योंकि सब में परमात्मा दिखता है ना। महर्षि का जीवन देखा है, श्रेयसी भी थी, तो सबके लिए प्रसन्नता। अब हमारे लिए तो वो आवे तो हमको अच्छा लगता है, वो आवे तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है, हम भी चाहते हैं कि वो महर्षि के पास नहीं जाए। पर महर्षि को देखिए ना, वो थोड़ी चाह रहे हैं कि भाई वो आवे और वो ना आवे। क्यों? क्योंकि वहाँ वो मंजूषा जो है वो सचमुच में वहाँ परमात्मा बैठा है। तो इसलिए परमात्मा बैठा है, इसलिए परमात्मा सर्वव्यापक है। तो परमात्मा यानी अपने एक जानकारी, ज्ञान,
तो ज्ञान आ गया, हमको ज्ञान हो गया कि परमात्मा को रखने की जगह है, तो फिर तो कोई भी आवे परमात्मा ही उसी रूप में आए। तो इसलिए वो पहले जो जिसने अपमान कर दिया तो वो भी बुरा नहीं लगेगा, बल्कि अपमान प्रसाद का जनक है। श्याम जी हैं महर्षि का एक पृष्ठ आया है, अपमान प्रसाद का जनक है। उसके रूप में दूत नहीं, भगवान के दूत नहीं, भगवान स्वयं आए हैं अपमान प्रसाद का जनक। बहुत सुंदर पृष्ठ है महर्षि का। कल वो गोंदावलेकर महाराज ने भी यही बोला कि जहाँ पर मान सम्मान मिलने की उम्मीद हो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं, वो गुरुदेव शिष्य को समझा दिया तो बोले कि ठीक है गुरुदेव, अब मैं मतलब अपमानित नहीं होऊंगा। भगवान कई बार अपमान का बड़ा कठोर अनुभव होता है, लोग तरह तरह से अपमान कर देते हैं, क्या करूं? तब उनको समझाते हैं कि इस प्रकार से नहीं, भगवान को ही देखो। तो वो समझ गया, मैं अपने भगवान को भूलकर, आत्मा को भूलकर अहंकार या ममकार के अधीन रहता हूँ, अपना अपमान स्वयं में ही करता हूँ, मुझे स्वयं अपने को ही दंड देना चाहिए, दूसरों के द्वारा हुआ अपमान मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। तो शिष्य गुरु के पास गया और बोले कि ठीक है गुरुदेव, अपमान मेरा स्पर्श नहीं करता। बोले इतना ही नहीं है बेटा, अपमान तो तुम्हारी आत्म ज्योति को जागृत करने वाला है। अपमान क्षोभ का नहीं, प्रसाद का जनक है। अपमान होते ही प्रसन्नता से खिल उठना चाहिए कि मेरी स्मृति ताजी करने के लिए साक्षात भगवान के दूत नहीं, स्वयं भगवान आए हैं। महान सौभाग्य है, जीवन में ये अपूर्व अवसर है। भगवान आ गए ना अपमान के रूप में। तो बोले ठीक है गुरुदेव, आपकी कृपा और आशीर्वचन सर्वदा मेरे साथ है। ये 6 जनवरी का। तो महर्षि वो जो तमतमाया 3-4 दिन बैठे रहा, तो उसको क्यों 6 जनवरी का पृष्ठ नहीं पढ़ा था 6 जनवरी का पृष्ठ पढ़ा होता तो अपमान से प्रसन्न हो जाता है कि ठाकुर जी आए इस रूप में, है ना। तो प्रेमी अपने प्रियतम से ही उलझता है, उसी के लिए रोता है, उसी के लिए हंसता है, यानी उसको अपने प्रियतम के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है। अब अंत में कह रहे हैं कि तो प्रेमी का यही स्वभाव है कि वह हर समय अपने प्रियतम प्रभु के साथ अपने दिल को उलझाए रखे, हर समय उन्हें पकड़े रखे। गोपियों का प्रणय गीत में महर्षि बता रहे हैं, उनका स्वभाव ही यही है कि बस वो ठाकुर जी में उलझी रहती हैं, हर समय प्रियतम प्रभु के साथ अपने दिल को उलझाए रखती हैं। हमको भी ऐसे ही करना चाहिए। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिर जाए, है ना। अंत में महर्षि कह रहे हैं, होना क्या चाहिए कि जब हम अपनी हृदय मंजूषा में इस प्रकार जो महर्षि ने समझाया है आज, वैसे ठाकुर जी को रखेंगे तो प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, है ना। नैनन में अब अगर प्रीतम की छवि बस गई तो अब दूसरी छवि के लिए जगह है नहीं। भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिर जाए। अब सराय में जब जगह ही नहीं है तो पथिक को फिर आगे जाना पड़ेगा ना, यहाँ तो जगह है नहीं। हाँ, तो इसलिए ये आज का संदेश है महर्षि का हम लोगों के लिए कि बस बड़ी कबाड़ा मत भरो और ठाकुर जी को भर लो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।